बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिज़नेस अकाउंट्स के बारे में। बिज़नेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ख़ास करके जब पैसों को महफूज रखने की बात आए और कारोबार को बढ़ाने की बात आए। तो इसीलिए आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो 3 बेहतरीन बिज़नेस अकाउंट्स हैं जो मेज़ान बैंक के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो देखकर मालूम हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट आपके बिज़नेस के लिए बेहतरीन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किस तरह से आपकी बिज़नेस की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका पैसा भी महफूज रहे और आपका बिज़नेस भी बढ़ता जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम मेज़ान बैंक के 3 बेहतरीन जो बिज़नेस अकाउंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये मेज़ान करंट अकाउंट, मेज़ान प्लस अकाउंट और मेज़ान कारोबारी मुनाफा अकाउंट का कंपैरिजन है। तो जब हम इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं और पहले पॉइंट देखते हैं जो कि है नेचर ऑफ अकाउंट, तो मेज़ान करंट अकाउंट की जो नेचर है वो करंट अकाउंट ही है जो कि कर्ज बेस पर होता है। क्योंकि इस्लामिक बैंक है तो साथ साथ मैं आपको इसके जो टेक्निकली जो इसके इस्लामिक कंटेक्ट्स हैं वो भी बता रहा हूँ। तो करंट अकाउंट जो होता है वो कर्ज बेस पर होता है। मेज़ान प्लस अकाउंट और कारोबारी मुनाफा अकाउंट की बात करें तो मेज़ान जो प्लस अकाउंट है ये करंट रेम्यूनरेटिव अकाउंट है, यानी कि ये मुदारबा बेस है। कारोबारी मुनाफा अकाउंट भी मुदारबा बेस है, यानी कि इन दोनों अकाउंट्स में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। करेंसी की बात करते हैं तो ये पीकेआर के अंदर तीनों अकाउंट ओपन होते हैं और ये अकाउंट जैसे करंट अकाउंट है ये इंडिविजुअल्स ओपन कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स ओपन कर सकते हैं, पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनीज ओपन कर सकती हैं और इसके अलावा फ्रीलांसर्स भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जबकि मेज़ान प्लस अकाउंट और कारोबारी मुनाफा अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप्स एंड कंपनीज जो हैं ये ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन तीनों तरह के अकाउंट्स को ओपन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। जैसा कि आपका शनाख्ती कार्ड और सोर्स ऑफ इनकम आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी आपको चाहिए होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स सिर्फ उन अकाउंट्स में चाहिए होते हैं कि जो बिज़नेस आप किसी रजिस्ट्रेशन के बगैर शुरू नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आप पेस्टिसाइड का काम करते हैं तो आप बगैर लाइसेंस के ये काम नहीं कर सकते, तो बैंक वो आपसे लाइसेंस की कापी लेगा। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और हॉस्पिटल का अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है जो पंजाब गवर्नमेंट देती है। तो जब तक आप वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। इसी तरह अगर आप मेडिकल स्टोर के नाम से अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए भी आपको पता है कि लाइसेंस ज़रूरी होता है, तो जब तक वो लाइसेंस नहीं होगा आप अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। इसी तरह और भी बहुत से बिजनेसेस हैं जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो गए और पेट्रोल पंप्स वगैरह हो गए जिसके अंदर फार्म के चाहिए होते हैं। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, अगर एप्लीकेबल होंगे तो आपने देने हैं, अदरवाइज CNIC एंड सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की आगे बात करते हैं तो जो करंट अकाउंट है इसके अंदर आप 1000 रुपये से ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी इनिशियल डिपॉजिट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अकाउंट एज ए मुस्तहिकीन ज़कात खुलवाया है, और या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और आपने अपना अकाउंट सैलरी या पेंशन पर्पज़ के लिए ओपन करवाया है, तो आप बगैर जो इनिशियल डिपॉजिट है उसके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जबकि मेज़ान प्लस अकाउंट की बात करें तो ये आप 1000 रुपये से ओपन कर सकते हैं और कारोबारी मुनाफा अकाउंट जो है ये आपने 10 लाख रुपए से ओपन करना है। और ये इनिशियल डिपॉजिट जो होते हैं, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, ये कैश की शक्ल में जमा करानी होती है। तो 10 लाख रुपए की कारोबारी मुनाफा अकाउंट के अंदर आपने पहली ट्रांजैक्शन करनी है। आगे हम मिनिमम बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो तीनों अकाउंट्स के अंदर किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें इसमें पैसे कम से कम रख सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंस की बात करें तो उसकी भी आपको किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें इसके अंदर पैसे मैक्सिमम भी रख सकते हैं। इसी तरह विड्रॉल के भी इन तीनों अकाउंट्स में किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोकल ब्रांच से, ऑनलाइन किसी भी ब्रांच से बगैर किसी चार्जेस के विड्रॉल्स कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस की बात करें तो मेज़ान बैंक किसी भी तरह के किसी भी अकाउंट के ऊपर सर्विस चार्जेस नहीं लेते। तो इसी तरह यहाँ पे मेज़ान करंट, मेज़ान प्लस और कारोबारी मुनाफा अकाउंट के ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है, आपका बैलेंस चाहे जितना भी कम हो जाए। ठीक हो गया नाज़रीन का, क्योंकि ये पॉइंट्स डालने का मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे बाकी कुछ बैंक्स होते हैं वो चार्जेस ले रहे होते हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट भी मैंने बताया यहाँ पे। आगे वेवर्स की बात कर लेते हैं। तो जो करंट अकाउंट है इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्पेशल वेवर नहीं होता,
लेकिन अगर आपका जो एवरेज बैलेंस है वो 3 मिलियन या इससे ज़ायद आपके अकाउंट में रहता है तो आप प्रीमियम बैंकिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रीमियम बैंकिंग के ऊपर, आप वो जाकर मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं। मीज़ान प्लस अकाउंट की बात करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे वेवर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि आपने 2 लाख रुपए या इससे ज़ायद का बैलेंस एवरेज जो होता है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब जो वेवर है उसके अंदर नो एनुअल फ़ी ऑन द डेबिट कार्ड्स, आपकी जो सालाना फ़ीस होती है डेबिट कार्ड की वो आपसे नहीं ली जाएगी। फ्री ऑन डिमांड स्टेटमेंट्स, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जब भी आप चाहेंगे आप निकलवा सकते हैं, उसके चार्जेस नहीं होंगे। फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग थ्रू निफ्ट, आपकी जो इंटरसिटी क्लियरिंग होती है उसके चार्जेस होते हैं तो निफ्ट के ज़रिए से वो आपको फ्री मिलेगी। नो चार्जेस ऑन स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट, आप स्टॉप पेमेंट के जो चार्जेस हैं वो भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। SMS अलर्ट आपको तमाम ट्रांजैक्शन का फ्री दिया जाएगा। नो चार्जेस ऑन द बैलेंस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स एंड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स, जो बैलेंस मेंटेनेंस और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मुख्तलिफ टाइम पे कभी ज़रूरत पड़ जाते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर आपको वो भी नहीं लिए जाएंगे चार्जेस आपसे। नो चार्जेस ऑन द पे ऑर्डर कैंसिलेशन, पे ऑर्डर इशुएंस तो मीज़ान बैंक की तमाम अकाउंट्स पर फ्री है, लेकिन कैंसिलेशन के चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर नो चार्जेस ऑन पे ऑर्डर कैंसिलेशन, किसी भी तरह के कोई चार्जेस कैंसिलेशन के नहीं है। आगे वेवर की बात करते हैं कारोबारी मुनाफा अकाउंट की, तो इस पर भी कोई ख़ास वेवर नहीं है। अगर आप 3 मिलियन या इससे ज़ायद एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो प्रीमियम बैंकिंग की सर्विसेज आप ले सकते हैं। फ्री सर्विसेज की आगे बात करते हैं तो मीज़ान करंट अकाउंट और मीज़ान प्लस अकाउंट पे चेकबुक आपको फ्री है, पे ऑर्डर्स आपको फ्री हैं, ई स्टेटमेंट आपको फ्री है, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज आपको फ्री हैं। जबकि जो कारोबारी मुनाफा अकाउंट है इसके अंदर आपको ई स्टेटमेंट फ्री नहीं है, इसके अंदर आपको फ्री चेकबुक दी जाती है, पे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग की सहूलत दी जाती है। नाज़रीन करम आगे बढ़ते हैं तो आगे है जी डेबिट कार्ड एंड SMS। नाज़रीन करम करंट अकाउंट के अंदर आपको फर्स्ट ईयर का जो डेबिट कार्ड है वो फ्री मिलता है, और जो कि आप वीज़ा क्लासिक, वीज़ा गोल्ड, मास्टर कार्ड क्लासिक या पे पार्क कार्ड में से सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि SMS के आपसे इसमें चार्जेस लिए जाएंगे। और इसी तरह प्लस अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर भी आपको जो SMS है उसके चार्जेस होंगे, और जो डेबिट कार्ड है वो आपको फ्री दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का। उसके अंदर वीज़ा क्लासिक होगा, वीज़ा गोल्ड होगा, मास्टर कार्ड क्लासिक होगा और पे पार्क कार्ड होगा। और कारोबारी मुनाफा अकाउंट की बात कर लेते हैं तो इस पे एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस आपसे डेबिट कार्ड और SMS के चार्जेस लिए जाएंगे। ठीक हो गया नाज़रीन कराम। प्रॉफिट पेमेंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता, जबकि जो प्लस अकाउंट और जो कारोबारी मुनाफा अकाउंट है इन दोनों के ऊपर बैंक आपको प्रॉफिट पे करता है। प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो करंट अकाउंट जैसा कि इस पर जब प्रॉफिट ही नहीं है तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी कोई नहीं होती, लेकिन जो आपका जो मीज़ान प्लस अकाउंट और कारोबारी मुनाफा अकाउंट है इसके ऊपर आपको मंथली प्रॉफिट दिया जाता है, जो कि डेली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि आपका डे एंड बैलेंस के ऊपर डेली बेसिस पर बैंक आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करता रहता है और हर महीने के बाद आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। आगे चलते हुए अगर हम प्रॉफिट रेट्स मंथ ऑफ नवंबर 2024 की बात करें तो करंट अकाउंट के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं होता, जबकि मीज़ान प्लस अकाउंट को देखें तो इसके ऊपर 0.16% का प्रॉफिट दिया गया है नवंबर 2024 में, और कारोबारी मुनाफा अकाउंट के ऊपर 6.07% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। अब हम अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें कि भाई अगर हमारा इन अकाउंट्स के अंदर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ हो जो कि एवरेज बैलेंस हो तो हमारा कितना प्रॉफिट बनेगा, तो हम 1 लाख एग्जाम्पल से देखते हैं। करंट अकाउंट पे कोई प्रॉफिट नहीं होता। आगे मीज़ान प्लस अकाउंट को देखें तो 0.16% का जो रेट है नवंबर 2024 का, इस हिसाब से आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 160 रुपये एनुअली बनता है। और कारोबारी मुनाफा अकाउंट को देखें तो वो आपका 6070 रुपये एनुअल बनता है। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आपकी एवरेज बैलेंस जो है मीज़ान कारोबारी अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है तो। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट की बात आगे कर लेते हैं तो जो फाइलर हैं उनके लिए टैक्स जैसा कि आपको पता है 15% होता है और नॉन फाइलर के लिए 35% होता है। तो ये मीज़ान प्लस और कारोबारी मुनाफा अकाउंट पर ये एप्लीकेबल होंगे। जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट बताया है उसमें से अगर आप फाइलर हैं तो 15% माइनस हो जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसमें से 35% माइनस हो जाएगा। करंट अकाउंट पे तो प्रॉफिट नहीं है तो विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं कटेगा। आगे ज़कात का एक पॉइंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझिएगा। करंट अकाउंट के ऊपर कोई ज़कात नहीं होती। करंट अकाउंट के अंदर आपके बेशक 10,000 रुपये पड़े हैं या 10 करोड़ रुपये पड़े हैं, करंट अकाउंट के ऊपर ज़कात नहीं होती।
जहां भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, बेशक वो 1 पैसा ही क्यों ना हो, वहां पर ज़कात काटी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस अकाउंट और कारोबारी मुनाफा अकाउंट जो हैं ये मुदारबा बेस अकाउंट है, यानी कि इनके ऊपर मेज़ान बैंक प्रॉफिट देता है। तो इनके ऊपर 2.5% के हिसाब से यकम रमज़ान को ज़कात काट ली जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपके अकाउंट से ज़कात ना काटे, आप अपनी ज़कात खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप CZ50 फॉर्म जो होता है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर बैंक में ज़रूर जमा करवा दें। लेकिन ये रमज़ान शुरू होने से 30 दिन पहले जमा कराना होता है, या यूँ समझ लें कि शाबान का महीना शुरू होने से पहले पहले आपने ये चीज़ें जमा करानी होती हैं। अगर आप यकम शाबान आ गई तो CZ50 बैंक आपसे नहीं लेंगे, ले भी लेंगे तो उसकी ज़कात एग्जैम्प्ट नहीं होगी। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि शाबान शुरू होने से पहले पहले आपने CZ50 अपने बैंक में जमा करा देने हैं। ठीक हो गया। तो अगर नहीं कराएंगे तो 2.5% ज़कात कट जाएगी यकम रमज़ान को, अगर आपका बैलेंस जो है वो निसाब से ऊपर होता है। निसाब मैंने पहले भी बताया आपको पिछली वीडियोज़ में, निसाब एक अमाउंट होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है कि ये निसाब की रकम है। सपोज़ गवर्नमेंट कहती है कि 1,10,000 रुपये निसाब है, इसका मतलब ये होगा कि 1,10,000 तक ज़कात नहीं काटी जाएगी। जिन अकाउंट्स का बैलेंस भी 1,10,000 से ऊपर होगा उसके ऊपर ज़कात कट जाएगी। और ये चीज़ याद रखनी है कि यकम शाबान से पहले अगर आपने CZ50 जमा नहीं कराया और आपके अकाउंट में पैसे भी सपोज 90,000 रुपये पड़े हुए थे जो कि निसाब से नीचे हैं, लेकिन यकम रमज़ान से एक दिन पहले, एक नाइट पहले आपके अकाउंट में किसी ने 10 लाख रुपए ऑनलाइन जमा करा दिए हैं, जिसे आपने किसी से लेने होंगे उसने जमा करा दिए। अब उन 10 लाख और 90,000 आपका अपना पड़ा था, तो 10,90,000 के ऊपर 2.5% ज़कात कट जाएगी। उम्मीद है कि मेरा पॉइंट अच्छे से समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने करंट अकाउंट, प्लस अकाउंट और कारोबारी मुनाफा अकाउंट का डिफरेंस जाना। अब यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं और प्रॉफिट वगैरह की झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो करंट अकाउंट सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ्री सर्विसेज जैसे ATM सिर्फ फर्स्ट ईयर फ्री ना हो, मुझे हर साल फ्री मिले, तो मेज़ान प्लस अकाउंट बेहतरीन है। सिर्फ आपने 2 लाख रुपये मेंटेन करने हैं, जो कि मेरे ख्याल से हर कारोबारी आराम से मेंटेन कर सकता है। वो इस तरीके से कि देखें, ये नहीं होता कि 2 लाख हर टाइम पड़े रहें। बाज़ दफ़ा आपके अकाउंट में 10 लाख बैलेंस होगा, बाज़ दफ़ा 4 लाख होगा, बाज़ दफ़ा 12-14 लाख हो जाएगा, बाज़ दफ़ा आपका 10-15 हज़ार रुपये पे भी आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको मंथली एवरेज करें तो वो आपका 2 लाख से ऊपर ही रहेगा। तो ये इस तरह से एवरेज निकाली जाती है। और अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कारोबारी मुनाफा अकाउंट बेहतर है। लेकिन मेरी अगर आप सजेशन मेरे से मांगेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेज़ान करंट या मेज़ान प्लस अकाउंट, इन दोनों में से आप कोई भी अकाउंट अपनी सहूलत के मुताबिक ले लें। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी प्रॉफिट ना मिले तो करंट अकाउंट बेहतरीन है। और अगर आप चाहते हैं कि ATM कार्ड मुझे सारा साल ही और जब तक मैं अकाउंट चलाऊँ फ्री मिलता रहे, तो मेज़ान प्लस अकाउंट बेहतरीन है। सिर्फ मेरा ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है 2 लाख मेंटेन करना। बहुत से फ्री सर्विसेज प्लस अकाउंट में देखने को मिलती हैं। तो मेज़ान करंट या मेज़ान प्लस बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसको देख सकते हैं। प्रॉफिट के बारे में ज़रूर किसी मुफ्ती से मशवरा करके इन्वेस्ट कीजिएगा। नाज़रीन करम, ये ऑप्शंस तो मेरी तरफ से थे। बाकी अगर आप जो मर्ज़ी चाहें, जिस अकाउंट में चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारे अकाउंट बेहतरीन हैं। और जो सेविंग अकाउंट्स हैं जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है, इनके अंदर लाजमी इसको स्टडी करें, मशवरा करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि जहाँ प्रॉफिट आता है वहाँ थोड़े से सवालात पैदा होते हैं कि सूद है नहीं है। ये है तो इस्लामिक बैंक, तो लेकिन फिर भी तसल्ली ज़रूरी होनी चाहिए। आप ज़रूर पता करें फिर इन्वेस्ट करें और किसी भी तरह के सूद से अपने बिज़नेस को पाक रखें ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में यहीं तक था जिसके अंदर हमने मेज़ान करंट अकाउंट, मेज़ान प्लस अकाउंट और मेज़ान कारोबारी मुनाफा अकाउंट को डिफ्रेंशिएट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो देखने के बाद डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको मेज़ान बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।